अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्डर ऑफ ब्रैकेट्स के हवाले से। तो उसमें इन द प्रीवियस लेक्चर हम ब्रैकेट्स के नाम तो डिस्कस कर ही चुके हैं। तो इन ब्रैकेट्स के कुछ अल्टरनेट नाम हैं, तो वो हम सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं, देन वी विल डिस्कस द ऑर्डर। तो ये जो राउंड ब्रैकेट है, इसके लिए हम यूज वर्ड कर सकते हैं पैरेंथेसिस, बेसिकली पैरेंथेसिस। एंड सेकेंडली, ये जो हमारे पास ब्रैकेट है, इसके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं कर्ली ब्रैकेट, तो इसका नाम है ही है, दूसरा नाम यूज कर सकते हैं ब्रेसेस। और ये जो राउंड ब्रैकेट है, जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट है, इसको हम बॉक्स ब्रैकेट्स भी कह सकते हैं, बॉक्स ब्रैकेट्स। और हमने ये बात डिस्कस कर ली थी कि फर्स्ट पे कौन होगा, तो फर्स्ट पे होगी ये वाली ब्रैकेट, यानी कि राउंड ब्रैकेट, देन दिस विल बी द सेकेंड वन एंड दिस विल बी द थर्ड वन। ये तीन ब्रैकेट्स होगी। इसको अगर हम एक ही लाइन में लिखना चाहें तो उस लाइन में यूं लिखा जा सकता है कि द राउंड ब्रैकेट is followed by curly bracket and followed by square bracket। तो ये इनकी तरतीब होगी जब भी किसी क्वेश्चन में अगर ये सारी की सारी ब्रैकेट्स इकट्ठी आ जाती हैं। तो अब इससे रिलेटेड हमारे पास कोई एक क्वेश्चन हो सकता है जिसके अंदर हम इसके ऑर्डर्स को डिस्कस कर सकते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है ऑन द नेक्स्ट पेज, इसको लिखेंगे 30 माइनस 23 माइनस 3 देन कर्ली ब्रैकेट 3 plus 9 minus then small bracket 8 plus 5, this bracket close, the curly bracket close and the square bracket close. This is the question. अब हम सबसे पहले 30 को लिख देंगे, माइनस 23 हो जाएगा, माइनस अब हम यहाँ अगर चाहें तो पहले 3 प्लस 9 कर सकते हैं, वो तो कोई इश्यू नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू द रूल हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो 8 प्लस 5 13 हो जाएगा बेसिकली, ये हमारे पास 13 हो गया। अभी ब्रैकेट्स की तरतीब इसी तरह हम लिख देते हैं। तो सॉरी 23 से जो ब्रैकेट स्टार्ट हो रही थी, दैट वाज अ लार्जर ब्रैकेट। नाउ 30 माइनस 23 माइनस 3 प्लस 9। अब वो छोटी जो ब्रैकेट है वो इस दफ़ा रिमूव हो जाएगी क्योंकि वो जस्ट एक डिजिट है, तो माइनस 13 आ जाएगा। कर्ली ब्रैकेट अपनी जगह पे एंड स्क्वायर ब्रैकेट भी अपनी जगह पे। द नेक्स्ट इज 30 माइनस अ स्क्वायर ब्रैकेट 23 माइनस, नाउ वी विल डू एडिशन और सब्ट्रैक्शन, क्योंकि दोनों की वेटेज बराबर है तो एडिशन बेशक पहले कर दी जाए। तो 9 प्लस 13 12 माइनस 13 एंड देन कर्ली ब्रैकेट एंड देन दिस स्क्वायर ब्रैकेट। अब हमारे पास आ जाएगा 30 माइनस 23 माइनस 23। अब हमें पता है कि हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करनी है, तो मेरा रिप्लाई यहाँ आंसर आ जाएगा -1, कर्ली ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। नाउ 30 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट देन 23 प्लस 1 and this bracket close. Now the next is 30 and
प्लस सॉरी माइनस, अभी हम इस स्टेप में तो ब्रैकेट नहीं मूव कर सकते क्योंकि एक दफ़ा में दो स्टेप इकट्ठे नहीं हो सकते। नाउ द लास्ट स्टेप इज 30 minus 24. So finally we will get the answer 6 at the end. 6 is the final answer. So this is how to solve or tackle a complex problem, जिसकी अभी हमने बात की कि एक ही क्वेश्चन के अंदर बहुत ज़्यादा ब्रैकेट्स आ जाएं तो उनको हम कैसे मैनेज करते हैं। तो उसका तरीकाकार ये था जो हमने इस क्वेश्चन में डिस्कस किया। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन ये है कि जिसके अंदर जस्ट दो ब्रैकेट्स आ रही हैं, तीसरी ब्रैकेट नहीं आ रही। लेट्स से क्वेश्चन है 23 प्लस 5 minus 8 multiply by 9 and bracket close, then this bracket close and multiply by 2. Now this is the question. Then 23 plus bracket 5, अब multiplication हमें पहले करनी है according to the board math rule. So 8 9 times 72 bracket close and this square bracket close then multiply by 2. अब इसके अंदर दो ब्रैकेट्स हैं, जस्ट तीसरी कर्ली ब्रैकेट नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि जस्ट दो ब्रैकेट्स हो। 5 minus 72 को अगर मैं सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा 23 प्लस, नाउ इफ वी डू 5 minus 72 दैट विल बी minus 67 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 2। नाउ इट्स टाइम कि हम प्लस और माइनस को ऑपरेट कर लें, तो 23 minus 67 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। अब अगर हम 23 में से 67 को माइनस करें तो यह आ जाएगा ऑलमोस्ट 44। If we use the calculator, we can use this complex subtraction by using the calculator। तो उसमें आ जाएगा हमारे पास आंसर 44 then minus 44 multiplied by 2। Now if we do this 44 multiplied by 2 हमारे पास आंसर आ जाएगा -88। So this was how to solve the problem। ऐसा प्रॉब्लम जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्रैकेट्स आ रही हों तो उसको हम कैसे मैनेज करेंगे, तो वो हमने इस क्वेश्चन में देखा। और ब्रैकेट्स की तरतीब को ही हमने फॉलो करना होता है। पहले हम ब्रैकेट की अगर तरतीब को फॉलो नहीं करेंगे तो उससे हमारे क्वेश्चन में आंसर डिफरेंट आएगा। एंड अगेन सेइंग कि मैथ्स में डिफरेंट आंसर आना एक्सेप्टेबल नहीं है, आंसर्स का सेम आना ही हमारे लिए एक्सेप्टेबल होता है। अल्लाह हाफिज़।